How are you all? My name is Akshay Sharma and you are watching Psycho Prodigy, your one-stop shop for everything psychology. And आज हम बात करने वाले हैं CUET UG 2025 साइकोलॉजी डोमेन के दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ईच चैप्टर। एंड मैं आपको एक पीडीएफ भी देने वाला हूं जिसमें आपका मतलब ये समझ लो बेस्ट ऑफ दी बेस्ट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हमने डाल दिए हैं और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ और द पास्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस। और मैं आपको अगर थोड़ा सा दिखाई दूं तो ये हैं वो मेरे बच्चे जिन्होंने लास्ट ईयर 200 आउट ऑफ 200 लाए थे। दीज आर नॉट इवन ऑल दी स्टूडेंट्स, दीज आर जस्ट दी स्टूडेंट्स जिनके 200 आउट ऑफ 200 यानी 100% इन साइकोलॉजी आए थे। बाकियों के इसमें थोड़े से 198 195 इतने भी आए हैं, राइट। सो अब मैं आपको बताता हूं कि क्या है वो CUET UG 2025 की साइकोलॉजी डोमेन की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के लिए आने वाला है। अच्छा, नाउ ये है हमारा एक पीडीएफ, आई विल शो यू दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज। इसको हम थोड़ा डिटेल में भी करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट दी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंस हायरार्की। ये आपको कोई नहीं बताने वाला और ये एक्सपीरियंस से ही आती है। क्या है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, क्या है लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कौन से चैप्टर्स पे मैं ज्यादा ध्यान दूं, कौन से पे कम ध्यान दूं। हमने यहाँ पे पूरी हायरार्की बनाई है, कैसी, मैस्लो की हायरार्की जैसी। तो आपको दिखेगा जितना टॉप पे है उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है और जितना नीचे है उसकी उतनी ही कम इंपॉर्टेंस है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं वो आपके चैप्टर नंबर 2 है, विच इज आपको पता होगा पर्सनालिटी वाला चैप्टर है, एंड चैप्टर नंबर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। क्यों? इनमें कंटेंट बहुत सारा है। नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, सेगमेंट फ्रॉड आ जाता है चैप्टर 2 के अंदर, सारा बिहेवियरिज्म वगैरह सब उसके अंदर आ रहा है, पर्सनालिटी थ्योरीज आ रही है, सेल्फ एफिकेसी वगैरह की चीजें आ रही हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, उनके नाम, उनके सिम्टम्स, ये वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, केस स्टडी वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट आपके लिए चैप्टर बन जाता है। ठीक है, तो चैप्टर 2 एंड 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इनको करो, सबसे ज्यादा मेहनत इन पे करो। नंबर 2 जो आपको दिखेगा दैट इज चैप्टर नंबर 1 एंड 5। तो चैप्टर नंबर 1 क्या, इंटेलिजेंस वाला चैप्टर, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 5 जो है वो है साइकोथेरेपीज वाला, थेरेप्यूटिक अप्रोचेस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यस, चैप्टर 2 4 सबसे ऊपर है, चैप्टर 1 5 उनके नीचे। इंटेलिजेंस में से अगेन बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, IQ वाले, इंटेलिजेंस गिफ्टेडनेस, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलिजेंस की थ्योरीज, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे से बन सकते हैं। चैप्टर 5 में से थेरेपीज हैं तो अलग अलग थेरेपीज के ऊपर के क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। उसके बाद यू विल सी कि जो थर्ड लेवल पे आते हैं वो आप कहते हैं चैप्टर नंबर 6 एंड 7। अब आपको एक चीज पता होगी कि जो आपका CUET UG है इसमें कंप्लीट सिलेबस यानी कंप्लीट एनसीईआरटी आती है। आपके CBSE बोर्ड में उसका शॉर्ट एंड वर्जन आता है, आपकी इसमें कंप्लीट एनसीईआरटी आती है। तो चैप्टर नंबर 6 एंड 7 दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप वाला एक चैप्टर है और एक एटीट्यूड्स वाला चैप्टर है। POX ट्राइंगल आ जाता है, एटीट्यूड्स आ जाता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड फॉर्मेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड चेंज, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है चैप्टर नंबर 6 में। और चैप्टर नंबर 7 में ग्रुप्स वाली चीजें आ जाती है पूरी पूरी। तो इसको आप थर्ड लेवल पे रखो। बट जो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो है चैप्टर नंबर 3 8 एंड 9। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चैप्टर नंबर 3 बहुत छोटू सा चैप्टर है, स्ट्रेस वाला चैप्टर है। ये तो 1.5 घंटे की रिवीजन भी नहीं डिजर्व करता, बहुत छोटा है। स्ट्रेस है, इसमें एक GAS वाली आप थ्योरी कर लो तो आपको मोर देन एनफ है। बाकी सारी कॉमन सेंस बातें हैं बहुत ज्यादा। चैप्टर नंबर 8 एंड 9 में इन्वायरमेंट वाली बातें आ जाती है, साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ वाली बातें आ जाती हैं। अगेन बहुत सारी बना बना के आप इसमें बातें कर सकते हो, वो वाली इसमें चीजें आ जाती हैं, राइट। तो ये हो गई आपकी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंस हायरार्की। अगर आप अभी तक इस हमारी वीडियो के साथ हो तो नीचे जाओ, कमेंट करो आई एम हियर एंड एक बार थम्स अप कर दो। अब चलते हैं हम आगे एंड आई विल टॉक अबाउट कि वो क्या है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ईच पर्टिकुलर चैप्टर के। नाउ बिफोर वी डू दैट मैं आपको बता देता हूं कि जैसे हमारे स्टूडेंट्स से जिन्होंने स्कोर किया 200 आउट ऑफ 200, आप भी कर सकते हो, क्योंकि हमारा इस ईयर का CUET UG 2025 साइकोलॉजी टॉपर्स क्रैश कोर्स आ चुका है। और टॉपर्स क्रैश कोर्स इसलिए क्योंकि टॉपर्स ही इस क्रैश कोर्स को लेते हैं हर साल और टॉपर बनते हैं साइकोलॉजी डोमेन में, 100% मार्क्स लेके आते हैं। एंड यस, लाइव क्लासेस होने वाली है मेरे द्वारा, 5 1 आवर क्लासेस एवरी वीक मिलेगी आपको, मंडे टू फ्राइडे 1-to-1 सेशन विद मी है। हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ आपकी क्लासेस है तो आपको समझो लर्निंग विल बी ऑन टॉप। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट हमारा एडवांस टेस्ट सीरीज जो कि आगे आएगी, जब आपको उसके बारे में बताऊंगा। जब आपका एग्जाम आने वाला होगा तो हम टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे। इसमें टोटल 20 चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट होने वाले हैं, 20 चैप्टर वाइज प्लस 10 फुल सिलेबस। तो हम टोटल 30 मॉक टेस्ट करा रहे हैं एक बच्चे को। एक बच्चा
जो मॉक टेस्ट सीरीज हमारी कर रहा है वो 30 टोटल सब टेस्ट कर रहा है, और हर टेस्ट के अंदर देखा जाए तो वो एटलीस्ट 1000 एमसीक्यूज तो लगा ही रहा है जस्ट ऑफ द टेस्टिंग। तो इमेजिन उसकी किस लेवल की एक्चुअली पढ़ाई होने वाली है, राइट। स्पेशल पीवाईक्यूज हम डालते हैं इसके अंदर, मल्टीपल अटेम्प्ट्स कर सकते हो आप हमारे सारे के सारे, और ऑनलाइन बेस्ड होता है, ठीक है। नाउ अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली आपको एक बाहरी अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिलने वाला है, हमारे सीयूईटी यूजी अर्ली बर्ड फीस मिलने वाली है आपको क्रैश कोर्स के अंदर, ओनली 1799 के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर आप 10th फेब के बाद ज्वाइन करोगे तो आपको फिर 1999 ₹2000 लगेंगे। बट इन एनी केस आपकी क्लासेस February 4 से चलने वाली है टिल, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, February 4 से April 4 तक आपकी चलने वाली है, ठीक है। मंडे से नेक्स्ट मंडे तक चलेगी, कंप्लीट सिलेबस हम इसमें कवर करेंगे, पूरा पूरा स्केड्यूल हम बना चुके हैं, हमारी क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है या हो चुकी हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन आप कब देख रहे हो। सिमिलरली टेस्ट सीरीज का भी यहाँ पे प्राइसिंग लिखी हुई है, 849 अर्ली बर्ड फीस, 1049 इन द रियल सीरीज, और आपके 30 मॉक टेस्ट है। कहाँ जाना है, psychoprodigy.in पे जाना है, कोर्सेज वाले सेक्शन में, वहां आपको मिल जाएगा, या फिर नीचे जाओ कमेंट सेक्शन में मेरे को मैसेज कर दो कि हाय भैया आई वांट टू ज्वाइन, आई विल सेंड यू लिंक ऑफ आवर व्हाट्सएप, वहां पे मैसेज करोगे, बढ़िया से वहां पे बातचीत करके आपको क्लास का क्रैश कोर्स दिला देंगे और क्लासेस आपकी स्टार्ट करा देंगे जल्दी से, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली ज्वाइन करो, नहीं इंटरेस्टेड हो तो भी ज्वाइन करो, बिकॉज आपका बेनिफिट बहुत ज्यादा है इसमें, कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो बहुत हाई है। ऑनेस्टली दिस मैं आपको जेन्युइनली बताऊंगा, दिस क्रैश कोर्स डिजर्व्स वे मोर फीस दैन दिस फीस, but we are doing it at such minimal cost so that our students get the maximum benefit from everything। हर बच्चे के लिए हम एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक्चुअल मेन कंटेंट पे, ठीक है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा, तो अगर आपको स्क्रीन पर ढंग से ना दिख रहा हो तो आप पीडीएफ में देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 1 की, तो आपको दिखेगा सबसे पहली बात तो टॉपिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एप्टीट्यूड वर्सेस इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस की डेफिनेशन, मल्टीपल लोगों ने इस इंटेलिजेंस की डेफिनेशन को दिया है। अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेचर वर्सेस नर्चर थ्योरी आ जाएगी इसमें, आईक्यू फॉर्मूला, एनपीसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, गिफ्टेडनेस फिर भी छोड़ सकते हो। इंडियन इंटेलिजेंस क्वेश्चन वाली चीज है, क्रिएटिविटी टेस्ट थोड़े बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, और ईक्यू की डेफिनेशन पे 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। थ्योरीज की बात करें, मैंने यहाँ पे आपको सारी थ्योरीज लिख के दे दी हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट इन्हें तो कर ही लेना, ठीक है। अगर कोई छोड़ोगे तो छोड़ना, पर ये तो जरूर कर लो। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2 की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सेल्फ एज सब्जेक्ट, सेल्फ एज ऑब्जेक्ट, मल्टीपल ईयर्स में इस पे क्वेश्चन आए हैं। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी, कल्चर एंड सेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सिगमंड फ्रॉइड तो पूरा करके जाओ, इसको छोड़ना मत, बच्चों को डर लगता है, डरने वाली चीज नहीं है, मजेदार चीज है, और इस पर टॉपिक पे से क्वेश्चन भी काफी आते हैं। नियो फ्रॉइडियंस, कार्ल यूंग, अलग अलग एरिक फ्रॉम, एरिक एरिक्सन, इन सब लोगों ने क्या क्या बातें बोली थी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रॉशाचिंग ब्लॉट टेस्ट, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, इन सब के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं बायसेस इन बिहेवियरल रेटिंग्स, अगेन एक छोटा टॉपिक है पर इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे भी क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। अगेन इंपॉर्टेंट थ्योरीज मैंने नीचे लिख दी हैं, कौन सी आप उसको देखना, आपको ये कहां मिलेगा, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अगला चलते हैं चैप्टर नंबर 3। टॉपिक्स में है सबसे पहले बात तो बहुत इजी, तो ये आपका वो है एक सेकेंड, तो चैप्टर नंबर 3 बहुत इजी आपका, तो चैप्टर नंबर 3 आपका बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, तो इसमें आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग अप्रेजल, फिजियोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज ऑफ बॉडी, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, थोड़ा बहुत इस पे से क्वेश्चन बन जाते हैं। एग्जामिनेशन एंजाइटी, कभी कभी क्वेश्चन आता है इस पे। स्ट्रेस एंड इम्यूनिटी, कैसे स्ट्रेस आपकी इम्यूनिटी को हैम्पर करता है, क्या वो रीजन होते हैं, क्या वो तरीके होते हैं, ठीक है। देन वी हैव स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स, थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं। हार्डीनेस इंपॉर्टेंट है, हार्डीनेस में से 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं, ये थोड़ा नीश टॉपिक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट थ्योरीज अगेन गिवन है। देखो चैप्टर नंबर 4 पे तो मैं ऑनेस्टली बताऊंगा एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बट टॉपिक्स में 4 Ds, डेंजर, डिवाइस, डिसफंक्शन एंड डिस्ट्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री ऑफ डिसऑर्डर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट थ्योरीज की अगर हम बात करें, सोशियो कल्चरल मॉडल बिल्कुल मत भूलना, डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल, भगवान अगर आपने छोड़ा तो मैं आपको मतलब क्या ही बोल सकता हूँ, राइट। सोशियो कल्चरल मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है।
टाइप्स ऑफ अग्रेशन पे क्वेश्चन बन सकता है, टाइप्स ऑफ नार्कोटिक्स पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ये मेजर डिसऑर्डर सारे लिख दिए, कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से छोड़ सकते हो, इनको एक्सक्लूड करके जो बचेंगे उन्हें छोड़ सकते हो, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 थेरेपीज वाला है। अब टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज अलायंस, व्हाट इज अ थेरेप्यूटिक, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, रेसिप्रोकल इनहिबिशन एथिक्स इन साइकोथेरेपी। रेसिप्रोकल इनहिबिशन क्या होता है, एथिक्स इन साइकोथेरेपी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। इंपॉर्टेंट थेरेपीज के सबके नाम लिख दिए। अब देखो बिहेवियरल के अंदर भी बताया सबसे इंपॉर्टेंट कौन से है, जैसे टोकन इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन आपके पास एवर्सिव कंडीशनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिस्टमैटिक डीसेंसिटाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव के अंदर बता दिया कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्टेंशियल के अंदर बता दिया कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें डेफिनेटली कर लेना, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 की अगर हम बात करें, एटीट्यूड्स वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एबीसीज ऑफ एप्टीट्यूड, आपको एटीट्यूड्स पता होने चाहिए। अफेक्ट बिहेवियर, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, अफेक्ट बिहेवियर कॉग्निशन एटीट्यूड में कहाँ पे आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एटीट्यूड्स, एटीट्यूड फॉर्म कैसे होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड फॉर्मेशन, पीओएक्स ट्रायंगल फ्रिट्ज हीडर का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसेजेस की अपील, आपकी रैशनल अपील है या फिर इमोशनल अपील, इंपॉर्टेंट है। सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके सोर्स के कैरेक्टरिस्टिक पे आपका कैसे एटीट्यूड की फॉर्मेशन बेस्ड होती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग योर प्रो सोशल बिहेवियर, इंपॉर्टेंट है। अब एक इंपॉर्टेंट थ्योरीज अगेन इसमें हमने डाल दिया है। चैप्टर नंबर 7 की अगर मैं आपसे बात करूं, व्हाट इज क्राउड, व्हाट इज ऑडियंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। ग्रुप फॉर्मेशन की फॉस नोपा, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजर्निंग, ये पूरा पूरा आपका इसके अंदर आ जाता है। कंप्लायंस की टेक्निक्स, कैसे आप लोगों से कंप्लायंस करा सकते हो, फुट इन द डोर, डोर इन द फेस, या वाली चीजें आ जाती हैं, राइट। देन आपके पास आ जाता है इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाता है, रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज ऑफ इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, अगेन इंपॉर्टेंट थ्योरीज हमने नीचे लिख दिया है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली थ्योरीज चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर 8 एंड 9 थोड़े हल्के चैप्टर्स हैं, तो इसमें क्या है, ह्यूमन एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव्स 3-4 होते हैं कि क्या क्या पर्सपेक्टिव है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। पॉल्यूशन, क्राउडिंग एंड कंपटीशन टॉलरेंस, क्राउडिंग के साथ कंपटीशन टॉलरेंस का क्या रिलेशनशिप है, उस पे क्वेश्चन आ सकता है। इंटरपर्सनल डिस्टेंसेस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनका क्या रिलेशनशिप होता है आपकी लाइफ के अंदर, वो इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी साइकिल, इसमें एक वर्ड आता है पॉवर्टी बिगेट्स पॉवर्टी, ये इंपॉर्टेंट है ना। फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपैक्ट ऑफ टीवी ऑन बिहेवियर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनली चैप्टर नंबर 9 की अगर मैं आपसे बात करूं, तो ऑब्जर्वेशन स्किल्स कौन सी होती हैं, इंपॉर्टेंट है, ऊपर ऊपर से रीड करना, ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। हियरिंग वर्सेस लिसनिंग का डिफरेंस अगर आ गया आपके पेपर में तो वो इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में आ सकता है ना, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। पैराफ्रेजिंग क्या होती है, देन टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इफेक्टिव हेल्पर कौन होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एंड एथिक्स ऑफ काउंसलिंग क्या क्या होते हैं। तो देखो पूरा पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने चैप्टर वाइज कंप्लीटली डिस्कस कर लिए हैं। इसके लिए तो यू नीड टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग कंटेंट फॉर सीयूटी यूजी साइकोलॉजी आने वाले ऑन आवर चैनल बहुत ही जल्दी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हमारे सीयूटी यूजी के क्रैश कोर्स को ज्वाइन करो, मैं खुद उसमें पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला और हो चुका होगा, अगर आप वीडियो 4 फेब के बाद देख रहे हो तो डेफिनेटली ज्वाइन बोथ द थिंग्स एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसी लगी और कोई डाउट्स हो तो वो भी डाल दीजिए। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।